जो आंदोलन लगातार जारी है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने, हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में छात्र और छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रशासनिक सेवाओं के अलावा भी ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स कराता है, जो जैसे कि उसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी एक एग्जाम है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कंडक्ट कराता है। कुछ सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ छात्र और छात्राएं हैं यहाँ पर, ये भी आंदोलित हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या इनकी समस्याएं हैं और किन मांगों को लेकर के वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आंदोलन में शिरकत इन्होंने किया है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सम्राट है, मैं ग्वालियर से आया हूँ। अच्छा, आप ग्वालियर से इस आंदोलन के लिए आए हैं जी। तो आप बताइए कि क्या मांगे हैं आपकी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि वहाँ पे तो मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं का भी आंदोलन है। सभी मिलकर है आंदोलन। अच्छा। देखिए, हमारी मूल मांग ये है, 2022 में मध्य प्रदेश का वैकेंसी निकली, लगभग 23 विषय में 1500 पद थे। जैसे तैसे आयोग ने 3-4 बार टालने के बाद 2024 में परीक्षा करा पाई 3 फेज में। अधिकतम जो विषयों का रिजल्ट आ गया नवंबर में, लेकिन जो 17 दिसंबर को आयोग ने कैलेंडर जारी किया उसमें 2015 में हमारा इंटरव्यू ही नहीं है। मतलब 2022 की भर्ती आयोग 2026 में सोचेगा कि इंटरव्यू कराएं या ना कराएं। 2025 तक हमारा उल्लेख ही नहीं है। अच्छा। हमें प्रतिभाशाली होने की आयोग 4 साल की सजा दे रहा है। मतलब 2022 में एग्जाम हुआ है जिसका अभी तक ना तो कोई परिणाम आया, परिणाम आ चुका है लेकिन इंटरव्यू कॉल है, इंटरव्यू अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। और 2025 का जो कैलेंडर आया है उसमें आपका कहीं से कहीं तक नाम नहीं है। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कई विषयों में होती है, तो आप लोगों का क्या विषय है खास करके? मेरा पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स से हैं। अच्छा। और सोशोलॉजी से भी हैं, अलग अलग विषय से कैंडिडेट जूलॉजी से भी हैं आप लोग हैं जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस से हैं और कॉमर्स से भी हैं और कई अलग अलग विषयों से हैं। तो जी, तो आप ये बताइए कि अभी तक, क्योंकि ये कैलेंडर में नहीं आया है, कुछ विषय हैं जिनके आ चुका है। आयोग का पिछला जो कैलेंडर था उसके तहत दिसंबर से लेकर फरवरी तक इंटरव्यू होने थे सभी विषयों के जी। लेकिन आयोग ने केवल 4 विषयों के इंटरव्यू कराने के बाद बाकी इंटरव्यू भूल गया है। 4 विषयों के इंटरव्यू है, एक का इन्होंने जून में भी रखा है, लेकिन जो सेकंड फेज में पेपर हुए उनका आयोग इंटरव्यू कराना ही भूल गया। आप बताइए सर, आपका नाम बताइए। सर अनीस चौधरी नाम है मेरा। जी, अनीस जी, आप बताइए कि आप जूलॉजी से हैं। जी सर। तो आपका भी कहीं तक फेलिस्ट में कोई वो नहीं है? नहीं सर, पूरे 2025 में कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। हम 2-4 महीने का समझ सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 1 साल तक अब हम क्या करें? हम किसके पास जाएं, कहाँ अपनी मांग रखें? अच्छा, आप कहाँ से आए हैं सर? सर मैं उदयपुर से आया हूँ, राजस्थान से। अच्छा, उदयपुर से आए हैं। तो आपने मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम, क्योंकि ऑल ओवर लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है। आप सर, आप नाम बताइए। सर, मेरा नाम वीरेंद्र पटेल है, मैं छतरपुर से आया हूँ जी। मेरी आयोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि भर्ती 2022 में आई थी और आज 2024 खत्म होने को है, और आयोग ने कम से कम 6 से 7 बार कैलेंडर अपना चेंज किया है, और हम हर बार आयोग के अनुसार अपना शेड्यूल, अपना जो करने का है, हमको पढ़ना है कि कुछ और काम करना है, तो हम वो डिसाइड करते हैं। हर बार अपना प्लान आयोग के अनुसार बनाते हैं। तो आयोग जैसे अभी 4-5 साल हो रहे हैं लगभग इस भर्ती को, तो आयोग एक बार बता दे कि हम 5 साल बाद भर्ती कराएंगे, कंडक्ट कराएंगे कि 2 साल में करा लेंगे, क्योंकि हमारा टाइम कंटिन्यू उसी में जा रहा है, एक एग्जाम दे रहे हैं और रिजल्ट उसका 1 साल में भी वही आना है, 5 साल में भी वही आना है। तो 1 साल में आप क्यों नहीं करा लेते? जो 5 साल के लिए लेट लपित कर रहे हैं, और प्रायोरिटी में रखना चाहिए ना कि जो एग्जाम पहले हुआ है उसको प्रायोरिटी में रखना चाहिए, और जिसकी भर्ती पहले आई है आप प्रायोरिटी किसी और को दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सिविल सर्विस जो होते हैं वही बस काम करते हैं प्रशासन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम करते होते हैं, वो भी काम करते हैं प्रशासन के लिए। तो जो हम देखते हैं कि सिविल सर्विस को प्राथमिकता दी जा रही है। मेरा ये आक्षेप नहीं है किसी के लिए कि सिविल सर्विस को प्राथमिकता ना दी जाए, लेकिन ये देखा जाए कि सभी को बराबर वरीयता दी जाए, और जो भी सीक्वेंस में भर्तियां आ रही हैं उनको उसी सीक्वेंस में कंटिन्यू किया जाए। और ये जरूर देखा जाए क्योंकि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी हैं वो एक युवा शक्ति है, मानव संसाधन है,
और आप 4-4 साल एक ही तैयारी करता है, एक ही एग्जाम की बच्चा तैयारी करता है, तो उसका हिसाब कौन देगा? 4 साल का हिसाब कौन देगा? जो कि सिर्फ 1 साल की एग्जाम की तैयारी थी ना, 1 साल करना था, 3 साल का हिसाब कौन देगा? मानसिक रूप से जो प्रताड़ित हो रहा है उसका हिसाब कौन देगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी हाँ, आपका नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम पूजा है, मैं दमोह जिले से हूँ। सर, हम लोग की यही मांग है कि मतलब 2022 में भर्ती आई, 2024 में पेपर, और सर इंटरव्यू का भी अभी कोई फिक्स नहीं है कि हम लोगों का इंटरव्यू कब तक होगा। सर ये 2 साल की भर्ती को 5 साल बना रहे, जिससे हम लोग प्लस हर एक चीज का टाइम बर्बाद ही हो रहा है। सर हम लोग चाहते हैं आयोग से कि इंटरव्यू जल्द से जल्द हो और भर्ती भी जल्दी से हो, क्योंकि अभी आयोग ने 2022 का पेपर तो दिया नहीं है और ना ही रिजल्ट दिया, जबकि उन्होंने 24 का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो सर ये गलत है कि आपने 22 की भर्ती करवाई नहीं और 24 का आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया। ऐसे सर बच्चे डिस्टर्ब भी होते हैं और आयोग ने अपना कैलेंडर एक नहीं कई बार बदला है। हम लोग उन सब में रेडी रहे कि मतलब पहले जनवरी में होना था, फिर उन्होंने मार्च किया, फिर लास्ट में उन्होंने जून किया। सर तो ऐसे हम लोग बहुत डिस्टर्ब भी होते हैं मेंटली और फिजिकली दोनों प्रकार से। तो हम लोग की मांग है कि प्रॉपर इंटरव्यू टाइम हो और सर भर्ती 2024 तक हो ही जानी चाहिए। तो यही मेरी हम लोग की मांग। बिल्कुल, आप लोगों की मांग है कि लगभग 2024 के मतलब 2025 में आप लोगों का इंटरव्यू हो। आपका नाम बताइए सर। जी सर, मेरा नाम पंकज नागर है। हाँ, आप कौन सा विषय से? मेरा विषय राजनीति विज्ञान है। अच्छा। आज 2017 में इन्होंने एग्जाम ली थी, उसकी ज्वाइन, और इसके बाद 17 के बाद 2022 में नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं और ले दे के नवंबर दिसंबर में परीक्षा करवा पा रहे हैं 22 की 24 में जाके लास्ट में। और लग रहा है कि ये 26 में इंटरव्यू लेंगे, फिर ज्वाइनिंग कब देंगे? 27-28 में। फिर अगली भर्ती की ज्वाइनिंग कब होगी? 30-32 में। इस हिसाब से हमें लगता है कि मार्च तक ये इस 2022 की भर्ती की इंटरव्यू खत्म करें और टाइम से इस प्रक्रिया को खत्म करके अगली वैकेंसी की एग्जाम टाइम से ले। फिर बिल्कुल। तो ये कुछ छात्र छात्राएं थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को लेकर के यहाँ पर आंदोलित हैं और इस आंदोलन में शिरकत किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे NYS इंडिया के साथ, मैं आपके साथ था निखिल। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे मेरे साथी मयंक थे। बहुत बहुत धन्यवाद।